मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे उठा के जैसे खड़ा ऐसे घुटनों में बैठा दिया और मुझसे मैंने एक शब्द को सुना, बड़ी स्ट्रांगली परमेश्वर की आवाज को सुना, प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। एक बार फिर से हमारे आज के पॉडकास्ट जीसस टॉक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में प्रभु के एक अनॉइंटेड दास, फाउंडर ऑफ ब्राइड ऑफ येशुआ एंड लीडिंग पास्टर रेवरेंड हैरिसन लाजरस आज हमारे बीच में मौजूद हैं और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि एक प्रभु का महान दास आज हमारे बीच में है, जो आज अपनी गवाही के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी टेस्टिमनीज के द्वारा आज बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। ब्रदर, हमारे इस शो में आपका बहुत स्वागत है और जीसस टॉक पॉडकास्ट आपको वार्म वेलकम देता है, आपका धन्यवाद करता है कि आज आप हमारे बीच में हैं। I'm so glad to be part of this podcast. Thank you so much. Yes. ब्रदर, आप अपना कुछ इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में कुछ आज बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता आज आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आपका जीवन। आप कुछ बताएं ताकि हमारे श्रोता इसे सुनकर प्रभावित हों और आशीषित हों। Thank you so much for this opportunity. First of all, I just want to say, एक बात को मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन, हालेलुया। सो इस चुनाव को समझना और इस चुनाव के तरीके से चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। Though I born and brought up in a Christian family. Wow, yes, hallelujah. And whole house atmosphere is so religious. मेरी माता जी, मेरी मदर सचमुच एक बहुत ही दुआबंदी वाली लेडी थी और उसकी प्रार्थना, उसके आंसुओं के द्वारा आज मुझे जैसे शख्स को आप अपनी आप बीती बताने के लिए मौका मिल रहा है। Hallelujah. तो ये उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर था। Amen. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि किस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी, घर में एक बहुत ही अच्छा दुआबंदी का बड़े माहौल के बावजूद मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ ठीक नहीं थी। एक आयत जो मेरी लाइफ की हमेशा से एक फाउंडेशनल वर्ड्स बनी रही है, जो हमेशा मुझसे बातचीत करती रही है, और वो आपको मिलेगा नीति विजन उसका 16-25 में ऐसा लिखा है। एक ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, मगर उसके अंत में मौत मिलती है। आई वाज ऑन द सेम ट्रैक। मेरी तरीके से मैं एक बहुत ही अच्छा जीवन जीने की कोशिश में था और एक मसीह जीवन, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस ट्रैक पे हूँ मेरा स्वर्ग जाना पक्का है। मगर परमेश्वर का अनुग्रह है, एक दया मुझ पे हुई कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे जीवन के मकसद को समझाया, मेरे लाइफ के पर्पस को मुझ पर रिवील किया। और उसी पर्पस के तहत जैसे रोमन 8:28 में लिखा है, Those who love God and call according to His purpose, then all things work together for their good. So उसका पर्पस मुझ पे रिवील हुआ। उस पर्पस को जानने के कारण ही मेरी जिंदगी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उसी आप बीती को मैं आगे बताना चाहता हूँ कि this is a small introduction about how Lord has changed my life. Hallelujah. It's very beautiful introduction, brother, आपने दिया कि किस तरीके से आप बॉर्न एंड बॉट अप एक क्रिश्चियन फैमिली में हुए। और क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप होने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से मसीहत के लिए समर्पित हो जाएं, लेकिन जब हम आपकी लाइफ को देखते हैं, दैट इज टोटली डेडिकेशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क ऑफ गॉड, योर मिनिस्ट्री। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप बताएं कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपके पर्सपेक्टिव को जीसस के लिए बदला, क्रिश्चियनिटी के लिए बदला, प्रभु के प्रति जीने के लिए बदला। कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो सुनना चाहेंगे। जैसे मैंने बताया कि एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से मेरा क्रिश्चियन नहीं हो जाते। वी नीड अ पर्सनल इनकाउंटर विद गॉड। और परमेश्वर ने उस पर्सनल इनकाउंटर को, क्योंकि मेरे घर में इतना दुआबंदी का माहौल था जैसे मैंने बताया, उससे पास्टर्स का आना, मगर फिर भी परमेश्वर ने एक ब्राह्मण हिंदू शख्स को मेरी लाइफ में मेरे जीवन का आईना दिखाने के लिए चुना। और I met with this man in a Central City bus stop in Delhi, और अजीब तरीके से बसों की बात करते करते उसने मेरा नाम पूछा। तो मैंने अपना नाम बताया, हैरिसन लाजरस। मेरा नाम सुनते ही वो मुझसे कहने लगा, आर यू क्रिश्चियन? मैंने कहा यस। तो कह रहा मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका नाम? तो उसने कहा मेरा नाम रवि शर्मा है। तो मैंने कहा शर्मा लोग तो पंडित होते हैं। सो
क्योंकि हमारे सामने पड़ोस में एक बड़ा confusion था ये। बड़े नेबर थे, तो वो शर्मा से उनका चलता था, they very Okay. staunch ब्राह्मण। हम्म, तो मैंने कहा पंडित लोग तो, शर्मा लोग तो बेसिकली पंडित होते हैं। कह रहा जी हाँ पंडित था, और एक अच्छा अपनी तरीके से एक बहुत अच्छा पंडित था, मगर सच्चा ज्ञान यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे मिला। और अब Hallelujah. सही मायने में एक Amen. स्पिरिचुअल पंडित में बना हूँ कि किसके स्पिरिट से पैदा हुआ। जब उसने मुझसे ऐसी बात करी मुझे खुशी भी हुई, और फिर वो मुझसे उसी समय, आप सोचिए कि किसी अजीब तरीके से बस स्टॉप पे ही वो मुझे यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में बताने लगा। और जब उस चीज को बता रहा था तो मेरा पुराना फरीसीपन उखड़ के आ गया कि मैं किस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ और बहुत सी ऐबों से दूर और एक अच्छा मसीह जीवन जी रहा हूँ। तो ये आदमी मुझे क्या, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला कि मुझे 3-3.5 साल हुए मसीह में आए, Oh, और एक नई yes. जन्माई हुए Hallelujah. बच्चे की तरह मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। Hallelujah. तो मैं उसको स्पिरिचुअली, जैसे फरीसी लोग यीशु मसीह को दबाने की सच्चाई की कोशिश करते थे, तो मैं अपने दुनियावी रिलीजियस अपने बैकग्राउंड के द्वारा उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगा। नहीं, हमारे घर में तो बड़ा दुआबंदी का माहौल है, मेरी माँ तो बहुत दुआबंदी वाली है, हमारे घर में बहुत से पास्टरों का आने का तांता लगा रहता है, इस पास्टर 5-6 पास्टर्स का उसका नाम बताया। और जब इसको ऐसा बता रहा था, वो सुन रहा था बड़ी शालीनता से, धीरे से उसने सुना, और उसने एक बात कहा, आप तो अच्छे, आपका तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपके खानदान एक मसीह परिवार से आते हैं और बहुत से पास्टर्स को भी जानते हैं, और क्या आपने ब्रदर कभी हिब्रू 9:27 लिखा है, पढ़ा है आपने? तो जब उसने ऐसा कहा तो मुझे मालूम था इब्रानियों 9:27। मेरे जी हाँ, इब्रानियों पढ़ते हैं, हमारे घर में तो बाइबल स्टडीज भी होती है, और मंथ में 2 फिक्स प्रेयर मीटिंग्स भी होती है, और हम तो उसने कहा स्पेसिफिक इब्रानी 9:27 आपको मालूम है? तो मैंने कहा वैसे स्पेसिफिक तो नहीं मालूम मुझे, पर हाँ इब्रानी 9:27 है। तो हमारा बाइबल पढ़ने का तरीका ही ऐसा था, तो सिर्फ पढ़ते थे, स्टडी नहीं करते थे, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो एक सच्चे आदमी से जब रूबरू हुआ तो आंखें खुली कि वचन किस तरीके से बातचीत करता है। तो उसने कहा, उसमें लिखा इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दिस इज जजमेंट। हर एक मनुष्य के एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना जरूरी है। और जैसे उसने मुझसे कहा, मैंने कहा अच्छा। और समय में एक सेल्स की नौकरी किया करता था, और उसने मुझसे एक ही बात, इस आयत पूछने के बाद, कह रहे आप बहुत अच्छे मसीह परिवार से हैं, मगर क्या हैरिसन भाई आपको ये गारंटी है खुदा न खास्ता अगर आज कुछ हो जाए आपके जीवन के साथ, कैन यू स्टैंड बिफोर गॉड, और परमेश्वर क्या आपका वार्म वेलकम करेगा? हालेलुया। कि सचमुच तूने एक ऐसा जीवन जिया जो मेरे वचन के मुताबिक था। जैसे ही उसने इस बात को पूछा, तो मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ कि ये स्टोरी, ये जो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी मैं बता रहा हूँ 1994 की। ओके। और उसके बावजूद भी वो मेरे लिए इतनी लाइव है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात हुई है। और यही जलन, यही आग मुझे आज भी उम्र के इस पड़ाव में दौड़ा रही है। हालेलुया। और उसने मुझसे कहा कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप मर गए आज, तो परमेश्वर वचन कहता है हर एक आदमी का मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नहीं होता है। क्या आपके अंदर ये एश्योरेंस, ये गारंटी, ये श्योरिटी है कि परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं? मेरी जबान बंद हो गई। जैसे मैंने बताया, मैं उसमें सेल्स की नौकरी करता था, और झूठ फरेब और हर तरीके की पैसे के लिए कुछ भी करूंगा मैं, पैसे के लिए ईमान बेचने के लिए मैं किसी भी तरीके करूंगा। अपने ऑफिस में झूठे सेल्स फिगर अचीव करने की कोशिश करना, झूठे सेल्स कन्विंस वाउचर डालना, ये सब तमाम चीज़ जिंदगी का अंग बन गई थी। और कभी भी एहसास नहीं होता था, कभी भी चीज़ें पेनिट्रेट नहीं होती थी कि अंदर से कि हम गलत कर रहे हैं। और क्योंकि बाहर से एक फरीसीपन का वो लबादा ओढ़ा हुआ था, जो कि किसी भी तरीके से परमेश्वर को कबूल नहीं था। मगर उस सच्चे 3.5 साल पहले जन्मे उस मसीह आदमी ने जैसे मुझसे पूछा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पर घड़ों पानी डाल दिया, और मैं अपने आप से भाग नहीं पा रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, and really he gripped me this voice, कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने I heard the voice of the Lord in the spirit, मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर इस शख्स के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा है। और मैं अंदर तक हिल गया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं से भाग नहीं पाऊंगा, है ना। जैसे दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से जान लेता है ना। तो सच में ऐसा लगा कि सारी चीजें बिल्कुल जैसे मेरी नजरों के सामने खुल गई, और उस आदमी से मैं से उस तरीके से बात ही नहीं कर पा रहा था। मेरा गला बिल्कुल चौक हो गया, जबकि सेल्स की नौकरी में बोलने के लिए माहिर लोग चाहिए होते हैं, मिट्टी को सोना करके बेचते हैं। तो मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस शख्स को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और उस रात को जब मैं अपने घर आया, दिस इज माय रियल टेस्टिमनी, आई ऑलवेज डिस्क्लोज विद पीपल, ताकि मैं बताऊं कि परमेश्वर के साथ मुलाकात किस तरीके से मायने रखती है। और मैं घर आया, मुझे याद है कि मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था,
पूरी रात में करवटें बदलते बदलते क्या कुछ खाया मुझे नहीं मालूम। और रात को 3:30-4 बजे के करीब मैं जब अपने बड़े भाई के साथ ड्राइंग रूम में सो रहा था, किसी ने मुझे उठाया। हालेलुया। लिटरली somebody woke me up in a such a way कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जैसे कोई आदमी नाइट में कभी वॉशरूम के लिए उठता है या पानी पीने के लिए उठता है, मगर मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे उठा के जैसे खड़ा ऐसे घुटनों में बैठा दिया और मुझसे हालेलुया। मैंने एक शब्द को सुना, बड़ी स्ट्रांगली परमेश्वर की आवाज को सुना, प्रार्थना कर। हालेलुया। और Praise आप God. विश्वास करोगे ये शब्द करना, प्रार्थना कर, प्रार्थना करना मेरे लिए जस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे घर में दुआ बंदगी का माहौल था। मेरे घर में बहुत से पास्टर्स लोग आते थे, वो किसी भी बात के लिए, बेटा वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करो, ओपनिंग प्रेयर करो, ऑफरिंग के लिए दुआ करो। दुआ करना मेरे लिए एक ऐसी बिल्कुल नथिंग, इट्स नॉट आई मीन Like मेरे लिए कुछ मुश्किल lifestyle. नहीं, हाँ। बिल्कुल जैसा तो कुछ भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए। मगर पहली बार जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा प्रार्थना कर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कम से कम 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल पॉज हो गया, हालेलुया। and I can feel the presence of God in this Really, moment also. मैं भी प्रभु की प्रेजेंस को इस समय आपके वचन के द्वारा फील कर रही हूँ ब्रदर। Amen. I जो cannot आप say- टेस्टमनी बता रहे हो, रियली देयर इज अ हैवी प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ पर Hallelujah. प्रभु की एक बड़ी प्रेजेंस को मैं फील कर रही Thank you, हूँ। Lord. और दर्शकों, जैसे आपने सुना कि ब्रदर हैरिसन ने, पास्टर हैरिसन ने हमारे साथ में शेयर किया कि कैसे इनका एनकाउंटर मसीह के साथ हुआ। जन्म लेना मसीह परिवार में ये बड़ी बात नहीं है, जन्म लेना मसीह में ये बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। और ब्रदर का जन्म मसीह में हुआ, उस भाई के साथ मिलकर जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था। ही वॉज नॉट बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिली, ही बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, लेकिन एक मसीह बच्चे को, एक मसीह लड़के को उसने अपने शब्दों से, अपनी टेस्टमनी से बदला। हालेलुया। सो ब्रदर, एक बड़ी प्रेजेंस को मैं फील कर रही हूँ आपके साथ Hallelujah. बात करते हुए। एंड यू आर सच अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। Jesus, और Lord. परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने Glory लिए to अलग Jesus. किया है। जब हम आपकी लाइफ को देखते हैं, आपकी मिनिस्ट्री को देखते हैं और बहुत सारी चीजें जब आपकी लाइफ के अंदर हम देखते हैं, रियली द हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन यू एंड योर मिनिस्ट्री। हालेलुया। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी ब्रदर कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मसीह में आने के बाद आपको महसूस हुआ, जिसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री के ऊपर टर्न कर दिया। ऐसा कोई अनुभव आज हमारे दर्शकों को बताएं जो आपकी लाइफ कभी नहीं भूल सकते कि मैं जब प्रभु में आप आए, उसके बाद कुछ चीज आपकी लाइफ में ऐसी हुई जिसने आपको मसीह की तरफ और बढ़ाया हो। Amen. You know, God has a different dealing with the different people, और हर एक स्टेप बाय स्टेप वो अपनी चीजों को रिवील करता है। जैसे मैंने Amen. बताया कि 1994 में परमेश्वर ने इस इनकाउंटर के दौरान मेरी लाइफ को चेंज करा। यस। और जिस आदमी को आज आप बातचीत करते हुए देख रहे हैं, वो एक समय में कॉलेज में गंदी जोक सुनाने के लिए मशहूर आदमी, फुलती लैंग्वेज, गालियां बकना और गंदे जोक सुनाने के लिए मशहूर आदमी, आंखें पोर्नोग्राफी देख देख के हर चीजों को गंदी तरीके से नापने की आदत थी। मगर उस दैट नाइट परमेश्वर ने एक बाइस्कोप की तरह मेरे लाइफ को पूरा खोल के दिखाया, और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं थोड़े दिनों में सर मेरा कुछ मतलब नहीं, कितने दिन मैं जी पाऊंगा। फर्स्ट टाइम आई रिपेंटेड बिफोर गॉड इन अ रियल जेन्युइन मैनर। मैंने कहा प्रभु, ऐसे तो मैं रोज माफी मांगता हूँ, सुबह मेरी वही गंदी जीवन होता है, तो मुझे इस बार एक मन फिर आपको एक सच्चा ऑफर। और उस रात होली स्पिरिट ने मुझे ऐसा बदला उस रात को। मैं आई एम गोइंग टू कंटिन्यू कि हाउ द फाइनली चेंज इट टुक प्लेस इन माय लाइफ। मगर और सुबह 5:30 बजे बार मैं रोने लगा, बिलखने लगा, और मेरे माय होल बॉडी शिवरिंग, शेकिंग, और मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। जबकि दुआ करने के लिए एक अच्छे दुआ के रूप में जाने जाते थे कि पास्टर लोग कहते थे मेरी मदर को, सिस्टर एग्नेस योर चिल्ड्रन आर सो गुड, कितनी अच्छी दुआ करते हैं, खुदा इन पे आशीष दे। मगर आशीष कैसे दे खुदावन? लोगों को लेकर मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मगर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती है। बाहर से एक अच्छे मसीह फैमिली के और अच्छे खानदानी क्रिश्चियन का एक अच्छा टोकन और टैग लगा हुआ था, मगर पर्सनल लाइफ कहीं से भी खुदा के साथ मेल नहीं खाती थी। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि उस रात को मैं रोते रोते मैंने कब ये दुआ करी, मैंने खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। बचपन से लेके मेरे जवानी तक एक एक पाप जैसे सिर्फ 5 मिनट में परमेश्वर ने बाइस्कोप की तरह मेरी नजरों के सामने चला दिया। आई वाज आंसरलेस। और पहली बार जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि दुआ कर, तो मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि इससे पहले मैं शब्द एक अच्छे लच्छेदार शब्दों के द्वारा, दुआओं के द्वारा लोगों को फैसिनेट, उनको इम्प्रेस करने में माहिर था। पहली बार जब परमेश्वर ने कहा दुआ कर, तो मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि मेरा जीवन ही बिल्कुल प्रार्थना का जीवन नहीं था।
बाहर से सब कुछ ठीक था। और आप विश्वास करें कि मेरा मुंह खुला और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, यीशु मसीह मेरे गुनाहों को माफ कर। हालेलुया। और मैं लिटरली मैं रोने लगा। और मैं इतना स्टॉन्च किस्म का आदमी था, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे माता मेरे पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो मैं किसी के साथ बरियल में जाया करता था तो मुझे रोना नहीं आता था। मैं अपनी मम्मी से कहता था, ये लो ग्रेवयार्ड पे, ये लो कैंडल्स लो, ये लो, और मैं वहाँ चाय की दुकान पे मिलूंगा, वहाँ खाली पीली बहुत से लोग रोते हैं, मुझे रोना नहीं आएगा, तो वहां से मिलके फिर से घर चलेंगे। इस तरह का स्टॉन्च आदमी था। मगर पहली बार जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। हालेलुया। हाँ, और क्योंकि मेरे घर में बहुत से प्रार्थना करने वाले योद्धा पास्टर लोग आया के दुआ करते थे, तो रो रो के प्रार्थना करते थे, तो मैं वो शख्स था जो उन पास्टर्स को फप्तिया कसता था, उन पे टोन कसता था, क्या रोते हैं ऐसे, हमें तो रोना नहीं आता क्या, हम प्रभु नहीं है क्या, मम्मी ये सब ड्रामा करते हैं। मतलब वो पास्टर्स पे फप्तिया कसने वाला शख्स, परमेश्वर ने उसी को पास्टर बना दिया, हालेलुया, ताकि पास्टरों के दर्द को और परमेश्वर के हालेलुया। साथ उनकी प्रार्थनाओं को मजाक उड़ाने वाला शख्स उस पर्सनली उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सके कि हालेलुया। खुदा का रूह का छूना क्या है। Jesus, hallelujah. What a great testimony, brother. आपकी testimony really heart touching है। और एक चीज जो मैं अभी अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगी आपकी testimony में से होकर, वो ये है, किसी भी इंसान का बदलना परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आज हम अपने ब्रदर की टेस्टमनी को देख रहे हैं, हर तरीके के ऐब, हर तरीके के सिन से होकर ये गुजरे, और ये सोचते थे कि शायद मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा क्योंकि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। आज मैं ब्रदर के तरफ से आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगी, जो मेरे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि हमारे सिंस जो हैं बहुत ज्यादा क्रिम्जी हैं, बहुत ज्यादा हमारे डार्क हैं, और हमने वो गुनाह किए जो साफ नहीं हो सकते, माफ नहीं हो सकते, तो मैं आपको आज ये कहना चाहूंगी, वही परमेश्वर जो पास्टर हैरिसन लाजरस का परमेश्वर है, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हैरिसन लाजरस के गुनाहों को माफ कर सकता है और एक नई सृष्टि बना सकता है, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, और वो आप में भी इंटरेस्ट रखता है। अगर आप बदलना चाहो, इसी समय आप परमेश्वर से कह सकते हो, लॉर्ड give me a new heart and I want to change under your precious blood. Hallelujah. So बहुत ही उम्दा और खूबसूरत टेस्टमनी ब्रदर आपकी हम लोग सुन रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है आपकी टेस्टमनी को सुनकर। हमारे व्यूअर्स भी, मैं जानती हूँ कि आपकी टेस्टमनी से बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और आपका जीवन बहुत सारे लोगों के लिए एक एसेंस के समान है, एरोमा के समान है, जो लोगों को खुशबू के समान सुनाई देता है और महसूस करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी ब्रदर, कि आप जब आप प्रभु में आ चुके, हमेशा कुछ एक सेक्रीफाइस करता है इंसान, जब प्रभु में आ जाता है उसे एक सेक्रीफाइस, एक सेक्रीफिशियल लाइफ को जीना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी लाइफ भी बहुत से सेक्रीफिशियल प्रोसेस से होकर गुजरा होगा। तो आज हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपकी कौन सा ऐसा सेक्रीफाइस आपने खुदावंद के पीछे आते आते किया, जिससे आपकी लाइफ भी बदली और बहुतों की लाइफ भी बदली। Yes, और ये the second when the Lord has again touched my life again to bring you to the right track, जो परमेश्वर ने सोच रखा था। जैसे मैंने बताया 1994 में परमेश्वर ने मेरा इनकाउंटर हुआ, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, मेरी जबान बदल गई, मेरा पूरे माइंड का रिन्यूअल हो गया। पर उसके बावजूद भी मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बुलाहट को जानने के बावजूद भी मैं 10 साल एक जगह पर सेकुलर जॉब में अलग अलग जगह पे काम करता रहा। मगर जिस सेकंड इनकाउंटर ने मेरे लाइफ पे पूरी डायरेक्शन दी लाइफ की, वो आई वाज वर्किंग विद द लेप्रोसी मिशन, और मैं एक प्रोजेक्ट का, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट का मैनेजर होने के नाते, डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर होने के नाते, एक बड़े आई मीन रिकॉर्ड, एक बड़ी व्हाट्स कॉल्ड इस आई मीन अपनी पूरी रिकॉर्डिंग को एक प्रोजेक्ट का एक रिव्यू बनाना था, और उसमें उसको बनाने की कोशिश में था, और मैं 3 दिन से बहुत परेशान था, बिकॉज आई हैव टू शो टू माय डायरेक्टर्स कि मैं चीजों को बहुत, इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। और मुझे याद है कि 3 दिन से मैंने कुछ क्या खा रहा हूँ कुछ नहीं मालूम, शादी हो चुकी थी, टोटली इन्वॉल्व थे आप बिल्कुल प्रोजेक्ट के अंदर, पूरी तरीके से। आई वाज सो engrossed into it because I want to listen from my directors as well, and Harrison, you're doing so good, है ना। तो पावर पॉइंट विंडो बनाते बनाते, उस चीजों को, प्रोग्राम को बनाते बनाते 3 दिन से मुझे भी नहीं मालूम, सुबह निकलता था 8 बजे, रात को आ रहा हूँ 11 बजे, मेरे बच्चे सो गए, मैरिज हो चुकी थी, शादी हो चुकी, तो 2 बच्चे भी थे। तो सागरपुर यहीं वेस्ट दिल्ली में एक किराए के मकान में मैं रहा करता था, और मगर उसी रोटी कपड़े मकान की आवाधावी में इतने व्यस्त थे कि परमेश्वर की उस बुलाहट से
हटकर इन्हीं चीजों को बनाने और मेंटेन करने में लगे हुए थे। और खुदा ने वहां पर जब मैं प्रोजेक्ट की ऐसे ही पावर पॉइंट विंडो पे इस चीजों को बनाने की कोशिश में था कि अपने अपने ऑफिसर्स से, अपने अथॉरिटीज से सुनो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शाम का वक्त था, सारे मेरे साथ के कलीग्स और कोवर्कर्स जा चुके थे, अपने प्रोजेक्ट ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड सो स्ट्रांगली। उस रूम में मैं अकेला था और मैं इसी उधेड़बुन में था, मैं कैसे अपने डायरेक्टर से शाबाशी पाऊं और अपने इसको रिन्यू कराने के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए उनकी परमिशन को रिसीव करूं। और उसी समय मैंने आई हर्ड द वेरी स्ट्रांग ऑडिबल वॉइस इन माय स्पिरिट और परमेश्वर ने कहा, व्हाट अबाउट माय प्रोजेक्ट हैरिसन? हालेलुया। एंड इट वाज सो टचिंग एंड चैलेंजिंग फॉर मी, जैसे कि वो जो मैं बना रहा था वो एकदम बिल्कुल वहां से हटके खुदा ने मुझे उस रूम में, और अब मैं बताना चाहता हूँ कि उस कंप्यूटर टेबल पर बैठे बैठे मैं रोने लगा। हाँ, जो सेकंड इनकाउंटर था, जो मेरे फर्स्ट इनकाउंटर के बाद बिल्कुल वेरी लाइव सेकंड इनकाउंटर इन माय लाइफ, जहां परमेश्वर ने मेरे सही मायने में मेरे जीवन के दर्शन को, पर्पस को मुझको पूरी क्लियरली रिवील किया। मुझे परमेश्वर ने कहा, व्हाट अबाउट माय प्रोजेक्ट हैरिसन? मैंने, व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट लॉर्ड? यस, हालेलुया। तेरे 10 साल पहले मैंने तुझे बचाया कि तू मेरी गवाही दे और मेरे लिए जिए, मगर अभी भी तू अपने जीवन का बचा कुचा झूठन लेफ्ट ओवर खुरचन दे रहा है। और व्हाट अबाउट माय प्रोजेक्ट हैरिसन? मेरी सेवा के लिए तू क्या कर रहा है? आप विश्वास करेंगे, 2004 की बात है, 10 साल हो गए थे, 1994, तो 10 साल सेकुलर जॉब में और दूसरी चीजों को मैं करता हुआ अपनी तरीके से अपने घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा हुआ था। मगर उसमें परमेश्वर ने कहा, मेरे प्रोजेक्ट का, जिस बात के लिए मैंने तुझे बचाया चुना, उसके लिए तू क्या कर रहा है? हालेलुया। यस। आप विश्वास करोगे, मैंने वहीं रोते रोते मैंने कहा कि लॉर्ड हियर आई एम, आई सरेंडर माय सेल्फ। मुझे नहीं मालूम। और आप विश्वास करेंगे, एक सच्ची टेस्टमनी बता रहा हूँ मैं आपको। दिलशाद गार्डन वहाँ सीमापुरी के पास, वहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ऑफिस था। वहाँ से लेकर मैं जखीरा तिलक नगर तक इवन अपने हेलमेट को बाइक में नीचे करके मैं रोता हुआ आ रहा था। और मुझे स्ट्रांगली उसी 35-40 मिनट के उस सफर में परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। और मैं रात को 11 बजे आया अपने घर पे। मैं शुक्र करता हूँ अपनी वाइफ का कि एक गॉडली वाइफ परमिशन मुझे दी। और मैंने खाना खाने से पहले उसे कहा, मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं और मैं ना, अब ऐसा लग रहा है मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर मुझे बुला रहा है और मुझे उसकी हाँ में उसे क्या आमीन कहना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपनी पत्नी के लिए। एक संसारिक पत्नी होती तो उसे कहती, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मगर परमेश्वर, इधर मैं अपने टूर्स पे विजिट जाता था, अलग अलग सिटीज में जाया करता था, तो 15-15, 20-20 दिन के टूर थे, सुपरवाइजिंग टूर हुआ करते थे। तो वो पीछे दुआ करती थी। हालेलुया। वो दुआ करती थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया, मेरे हस्बैंड को भी बुलाया, मगर हम तो दुनियावी संसारिक लोगों की तरह। प्रार्थना भी बहुत कुछ बदल देती है। सचमुच रियली आपकी लाइफ में मैंने वेरी ग्रेट रोल इन माय मिनिस्ट्री, इन माय कॉलिंग। और मैं बताना चाहता हूँ कि वो इसलिए दुआ करते थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो संसारिक और दूसरे ल्यूकवार्म लोगों की तरह इसी चीजों में खो के रह गए हैं। ना मेरा हस्बैंड वो काम कर रहा, ना मैं कर रही हूँ। और उस समय वो मेरे लिए मेरे लिए प्रोत्साहन का, अप्रिशिएशन का बहुत बड़े जरिया थे। क्योंकि अगर कोई संसारिक औरत होती तो कहती, मुझे नहीं मालूम, आप बच्चे पालो जी और घर का किराया दो, सब चीजें जरूरतों को पूरा करो। बीइंग अ हस्बैंड यू हैव टू डू इट, बीइंग अ फादर यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग व्हिच इज नीडेड फॉर योर किड्स। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझसे कहा, हैरिसन अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है तो मुझसे भी परमेश्वर पिछले 6-7 महीने से बात कर रहा है कि हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने जिसके लिए हमें जोड़ा है। We have been joined with a divine purpose। और वो रूहानी मकसद का कहीं भी पूरा हो तो वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम भी दुनियावी भीड़ में खोकर बस उसी चीजों को बनाने संवारने में लगे थे। परमेश्वर का आत्मा अंदर से बात कर रहा था, स्ट्रांगली बात कर रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद दो कि मेरी वाइफ ने कहा, ठीक है हम वो करेंगे जो परमेश्वर कह रहा है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें झोपड़ी में रहना पड़े, हमें चने चबाने पड़े, be ready to serve the Lord। Praise God, praise God। As for me, my family will serve the Lord। This declaration came from my wife। क्योंकि एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते बहुत सी चीजों में मैं वेवर कर रहा था। मैंने कहा ये तो घर पे रहती से मालूम नहीं जिंदगी जीने का मतलब है ना। आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर फॉर माय फैमिली, तो कैसे होगा। मगर परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी इस प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने, जो उसने सीक्रेटली मेरे लिए करी थी, मुझे एक बड़ा प्रोत्साहन दिया। और मैं और मेरी पत्नी ने उसी रात को घुटने देख के आंसू से कहा, प्रभु हियर वी आर, आमेन। और मुझे नहीं मालूम था अगले दिन का राशन ग्रोसरी कहाँ से आएगा, अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, और कैसे बच्चों की फीस जाएगी, और जो भी आप नीड समझ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि दिस इज सिंपली, इस बात को 2004 से 2024 हो गए, मतलब 20 साल हो गए हैं। भविष्य की इस बुलाहट को मैंने जाना। एंड लॉर्ड सेड टू मी पर्सनली, आई एम गोइंग टू प्रूव यू मायसेल्फ that I am the Jehovah Jireh। मैं यहोवा यिरह में उपाय करूंगा। यहोवा जायरा। सो ब्रदर, अभी हमने आपकी टेस्टिमनी को सुना
जी। आपके हमने ट्रायल्स भी देखे, आपकी लाइफ के ट्रिबुलेशंस भी देखे, जिससे आप होकर गुजरे, आपने जॉब क्विट करी। लेकिन आज एक बड़ा ट्रेंड है, जी। आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मसीह के पीछे चलोगे तो पूरा पूरा सब कुछ मिल जाएगा, बड़ा जॉय ही जॉय है, पीछे चलो, कोई हमें अपना कोई क्रूस उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सब कुछ बहुत आसान से मिल जाएगा। ये बात लोग, इस बात को मैं बहुत सुनते हैं, लोगों के द्वारा भी सुनते हैं। एक गलत फहमी का भी शिकार हैं लोग शायद इस बात को लेकर कि मसीह के पीछे आने का मतलब है कि हम सारे संकटों से और दुखों से और सारी जो हमारी नेचुरल प्रॉब्लम्स है उससे हम आजाद हो गए। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपनी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को लेकर कि आपका इस बारे में क्या जवाब है? सही कहा, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। मॉडर्न क्रिस्टनडम में इस तरह की टीचिंग्स का बहुत ही मस्ट्रोमिंग हो रही है। सब जगह इस बातों को सुनते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ, सब कुछ चंगा ही चंगा होगा, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ रेड कार्पेट वेलकम होगा, बेड ऑफ रोजेस होगा, आपकी हर एक डिमांड्स पूरी होगी, आपकी हर एक डिजायर पूरी होगी। तो ये बहुत गलत तरह की डॉक्ट्रिन है जो इस तरीके से चल रही है, जिसके पीछे परमेश्वर के वचन से इसमें कोई मैच नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने के पीछे यू हैव टू पे अ कॉस्ट फॉर टू बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। यू हैव बीन कॉल्ड बट यू हैव टू पे द कॉस्ट टू बी अ डिसाइपल। एंड डिसाइपल मींस यू हैव टू बी डिसिप्लिन योरसेल्फ। Exactly. Then you become a good disciple. Yes. And discipline always displeases us. जब हमारा शरीर, अगर हम यीशु मसीह के पास इसलिए आए कि सब कुछ बहुत ही बेहतर चलेगा, तो परमेश्वर का वचन रोमी में लिखते हुए कहता है कि अगर तुम इसी जीवन में अपने परमेश्वर से आशा रखते हो तो तुम बहुत अभागे हो। तीमुथियुस में लिखते हुए कहते हैं जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टियनिटी। एक आदमी कहे कि मैं मसीह के पीछे आ गया हूँ, सब कुछ अच्छा हो गया और मुझे सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहे, तो समवेयर इज कॉम्प्रोमाइजिंग विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्रिस्टियनिटी। और वो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलने के मतलब को नहीं समझ रहा है, और या तो फिर उसने दूसरी चीजों में समझौता कर रखा है। इसलिए लेकिन संसार और संसार की चीजों प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। तो अगर इस तरह की बातों के लिए कहना है कि यीशु मसीह के पीछे आएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फेथ की जर्नी है, और परमेश्वर का वचन जैसे लिखता है कि जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया और हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। Yes. तो अगर यीशु मसीह एग्जाम्पल सेट करके गया है, उसके चेले, उसके अपोस्टल्स, सारे फर्स्ट अर्ली चर्च के लोगों ने किस तरीके से सफरिंग्स में से जाते हुए, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टियनिटी। एक मसीह जीवन का एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल एरिया है, जहां पर ही यही सफरिंग सही मायने में मुझे आपको क्राइस्ट लाइकनेस में बदलती है, हमारे मिजाज को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे पूरी बुनियाद को चेंज कर देती है। क्योंकि उस सफरिंग्स के बीच में वी कैन सी द हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया, यस, बिल्कुल। सफरिंग के बीच में ही हम परमेश्वर को देखते हैं। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस आग के बीच में परमेश्वर के पुत्र को देखा। हालेलुया, रियली, कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है, हम कई बार फाइनेंशियली भी ब्रेक डाउन होते हैं, इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं, कई बार हम फिजिकली ब्रेक डाउन होते हैं। हर तरीके का ब्रेक डाउन से होकर गुजरना ही क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट बन जाता है। हालेलुया, यस जी ब्रदर। परमेश्वर सचमुच इन चीजों को इसलिए भी रखता है कि जैसे पॉल कहता है ना कि इन माय वीकनेसेस आई कैन एक्सपीरियंस द पावर ऑफ गॉड। मैं अपनी कमजोरियों में, वो कमजोरियां किसी भी तरीके की हो सकती हैं, और उस कमजोरी में ही परमेश्वर की सामर्थ, उसकी ग्रेस को मैं और आप एक्सपीरियंस करने पाते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। और परमेश्वर कई चीजों को ऐसा परमिट भी करता है जिसके द्वारा हमारे को और रिफाइन फेथ में और वो डिपेंडेंसी में उसके प्रति बढ़ाता है। तो वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, और उसमें से परमेश्वर खुद अलाउ करता है। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो रोमन 8:28 में जैसे लिखा है, those love God and call according to his purpose, then all things work together for their good। तो वो सब चीजें भलाई उत्पन्न होगी, चाहे उस समय हमें समझ नहीं आ रही, वो पेन भी हमारे लिए, हमारे टेस्ट भी टेस्टमनी में बदल हो जाएगा। तो प्रभु को महिमा मिले। दिस आल्सो whenever we come called by the Lord, हमेशा इस बात के लिए भी तैयार रहें कि मसीह के पीछे चलने का मतलब है सताव में से भी जाना है, सफरिंग में से भी जाना है, मगर परमेश्वर का ग्रेस इतना पावरफुल है कि उन तमाम चीजों को ओवरकम करके आपको विक्टोरियस बना के रखेगा। दिस इज द मेन थिंग। यस, ट्रू, कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य इतना जबरदस्त है कि अगर आप इसमें से होकर गुजर भी रहे होगे तो परमेश्वर आपको ओवरकमर बनाएगा। हालेलुया। सो बहुत अच्छा लगा ब्रदर आपसे इस बातों को जानकर, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो आज हमारे दर्शक आपके बातों को सुन रहे हैं, कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, दे आर रियली ब्लेस्ड बाय दिस कॉन्वर्सेशन। सो ब्रदर, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं और आपसे बात करते हुए बहुत सारी चीजें क्लियर हुई।
आपका जीवन क्लियर हुआ, आपकी टेस्टमनीज क्लियर हुई। और जैसे अभी आपने बताया कि एक बड़ा दाम चुकाना पड़ा आपको परमेश्वर से प्रेम करने का, प्रभु के पीछे आने का, एक सैक्रिफिशियल प्रोसेस से होकर गुजरे। और ये एक सच में एक बड़ी बात है और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात भी है कि जब हम प्रभु के पीछे आते हैं तो हमें एक सेक्रीफाइस तो अपने जीवन का कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा बात करता है। आपने अपनी जॉब को क्विट किया और क्विट करने के बाद आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए। जी। और फुल टाइम मिनिस्ट्री में आते आते आज आपको कितने साल हो गए कि जब आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आप हैं? पिछले 20 साल से। पिछले 20 साल से आप फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, नो जॉब, सिर्फ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवन के ऊपर, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि लोग प्रॉमिस करते हैं प्रभु से कि प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, लेकिन 6 महीने में, साल भर में दे लेफ्ट, वो छोड़ के चले जाते हैं या अपनी पिछली जिंदगी में पिछले वापस चले जाते हैं। लेकिन आपका कमिटमेंट जो आपने प्रभु के साथ किया वो आपने 20 साल से कंटिन्यू निभा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। सो ब्रदर, आप लोगों से, हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे अपनी इस टेस्टिमनी को कंटिन्यू करते हुए? क्या उनको आप इंस्पायर कर पाएंगे इस बात को बताकर कि किस तरीके से उनको अपनी वॉक ऑफ अपने परमेश्वर के साथ इस वॉक को कंटिन्यू करना चाहिए? जी, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। जी, पर्सनल एग्जाम्पल खुदा ने मेरे सामने रखा, क्योंकि मैं एक शादीशुदा आदमी, 2 बच्चे मुझ पर डिपेंड, मेरी पूरी फैमिली मुझ पर निर्भर थी। और ऐसे में मैं कहूँ कि मैंने ये डिसीजन ले लिया तो गलत होगा, क्योंकि इट्स प्योरली द डिसीजन लॉर्ड टुक इन माय लाइफ। और उसकी ग्रेस में होकर मैं उसको यस कह पाया। तो परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से सिखाया कि हैरिसन, इफ यू गो टू सम रेस्टोरेंट, किसी ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे जाता है, इफ यू ऑर्डर फॉर समथिंग, शाही पनीर और 4 बटर रोटी या कुछ भी ऑर्डर देता है, सो अगर तूने ऑर्डर दिया है, सो वो गोइंग टू पे द बिल फॉर दैट ऑर्डर। तो मैंने कहा प्रभु, जिसने ऑर्डर दिया वही पेमेंट करेगा भाई। तो मैंने कहा, गॉड ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने, who ordered you to come into the full-time ministry? Hallelujah. Yes. So I said, Lord, you. And very, very strong confirmation I received in my spirit कि परमेश्वर आत्मा ने कहा, मैंने तुझे ऑर्डर दिया, you have to serve me. And from this day onward, Harrison, I'm going to pay every single bill of your life. Amen. Hallelujah. क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है। Yes. अब तक तू 22.5 साल अपने सेकुलर बॉसेस की सेवा करता रहा है। I'm the boss of all bosses. And I'm saying to you, serve me. Yes. और मैं, आई एम अ फेथफुल गॉड। यस यस, हालेलुया। और विश्वास करेंगे, वो बात ने मुझे इतना आत्मा में भर दिया, और मैं डेली, प्रतिदिन परमेश्वर के हाथों को देखता, प्रीचिंग अबाउट ही इज द यहोवा जायरे, यहोवा यरे है, उपाय करेगा। उस बात को परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से डेली मेरी लाइफ में प्रूव करता है। आई एम टेलिंग यू, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, how God is really raising people and sending destiny helper for me, to proving day by day that he is a Jehovah Jireh for me. अगर मेरी औकात पूछो तो मैं एक ब्रेड और 100 ग्राम की मक्खन की टिक्की भी अपने बच्चों को खिलाने की औकात नहीं रखता, मगर वो परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है, Hallelujah, it is God. He's a faithful God. उसकी कॉलिंग में उसने जो बुलाता है तो उस चीजों के लिए पूरा भी करता है। When he give vision, he give provisions too. Yes. तो मैं आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो सचमुच आप हमारे कैमरे की तरफ देख के लोगों को प्लीज मोटिवेट करें इस बात को लेकर। Praise the Lord everyone, जो भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ चलना एक फेथ की जर्नी है। इसमें सारी चीजें आपको प्री प्लान पहले आपके ऊपर डिस्क्लोज नहीं कर दी जाएगी, और आपके स्टेप बाय स्टेप हर जीवन के लाइफ में हर दिन आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे, है ना। एंड आवर लॉर्ड इज रियली लोडेड अप डेली विद द ब्लेसिंग। प्रतिदिन हमारे बोझ उठाता है, और मैं इस चीज को बता सकता हूँ 2004 से 2024 तक, इस 20 साल के दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर लाखों रुपए कमाने वाले लोग भी हाय तौबा मचाते हैं। मुझे नहीं मालूम था मेरे बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, मेरा घर का किराया कहाँ से जाएगा, मगर उस परमेश्वर ने जो फेथफुल है, उसने उस 20 साल बहुत बड़ा होता है, 20 दिन भी कई लोग ठहर नहीं पाते, मगर अगर आपने खुदा की आवाज को सुना है तो उसकी आवाज कभी धोखा नहीं देगी। हालेलुया। He never leave you, never forsake you. Amen. और लिखा है परमेश्वर अपने वादों में सच्चा है, और उसने सचमुच में इन 20 साल की जर्नी में मैं हर दिन परमेश्वर के हाथों को, उसके अनुग्रह को देखता हूँ। If the Lord is speaking to you personally, I don't know who's listening my voice. अगर खुदा की आवाज आपसे कह रही है कि तुझे मेरे पीछे आना है, तो लिखा जो अपना हाथ हल पे रख के पीछे देखता मेरे योग्य नहीं है। Yes. मेरे पास पीछे लौटने के बहुत से बहाने थे,
क्योंकि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं, सारी चीज़ें मुझ पर ही है, कैसे होगा? वो कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। 20 साल हर दिन सुबह उठ के परमेश्वर की ग्रेस, उसकी करुणा के मुताबिक किस तरीके से परमेश्वर मेरी Hallelujah. ज़रूरतों को पूरा करता है और ये Jesus. जज़्बा, ये आग मुझ में डालता है कि मैं लोगों को बता सकूँ, आवर गॉड इज़ अ फेथफुल गॉड। Hallelujah. अगर उसने आपको Jesus. बुलाया तो वो आपको सिद्ध भी करेगा, आपको प्रोफेशन की तरफ ले जाएगा, उस बात को पूरा करेगा जिसके लिए आपको मसीह यीशु में उसने बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज Praise the गॉड, Lord. प्रेज Amen. गॉड। Thank you. सच में ब्रदर, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है आपकी कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा। एंड यू आर रियली एग्जाम्पल फॉर मैनी प्रीचर्स एंड पास्टर्स नाउडेज। जिस तरीके से आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको लेके चला, आपको संभाल के रखा, आपको जी। ऊंचा करके रखा और 20 साल परमेश्वर की सेवा करते करते आज आपने प्रभु के अनुग्रह में अपने जीवन को बढ़ाया और उसके अनुग्रह को देखा है। मैं आपसे बस एक बात और पूछना चाहूंगी ब्रदर कि आपका आगे का विजन क्या है? आप क्या विजन को लेके चलते हैं प्रभु में? व्हाट इज योर विजन नाउ? मेरे लाइफ के लिए जो विजन परमेश्वर ने दिया वो इफिशियंस के 5:27 के मुताबिक के लिए है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने एक कुंवारी की तरह परमेश्वर से तुम्हारी बात लगाई है, जो बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक की ऐसी कलीसिया के लिए। हालेलुया, So Lord has given me the name of our ministry is the bride of Yeshua. ब्राइड ऑफ यीशु। So altogether we are a bride of Christ. Yes. है ना? Our bridegroom is Christ. yes. And we are the bride. So we all together we are preparing ourselves, fashion ourselves, beautify by the presence of the Holy Spirit, ताकि हम और बेहतर तरीके से खुद भी दुल्हन बने और दूसरों को भी उस दुल्हन का हिस्सा बनाने के लिए, उसके लिए परमेश्वर ने बोझ मुझे दिया है कि हैरिसन इस दुल्हन के इस मेकओवर में, इस पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हुए तुझे खुद भी अपने हर एक कलंक, अपनी झुर्रियों को दूर करते हुए परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी करनी है और अपने और मसीह बहन भाई या ऐसे लोग जो कहीं भी अपने आप को उस तरीके से अपने आप को पाते नहीं कि वो परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएंगे, उनको परमेश्वर के प्रेम, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, उसके वचन के स्नान के द्वारा एक ऐसी कलीसिया के रूप में ऑल टुगेदर वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक दुल्हन के रूप में हम सब उसके सामने खड़े हो सकें और उस दूल्हे के द्वारा उस अनंत काल में प्रवेश कर पाएं। इसी प्रिपरेशन में खुद को अपने आप को प्रिपेयर करते हुए और अपने बहन भाइयों को सच्ची दुल्हन बनने की प्रिपरेशन का ही विजन परमेश्वर ने दिया है हालेलुया। और इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। हालेलुया, वेरी गुड, वंडरफुल। बहुत ही अच्छा विजन परमेश्वर ने आपके सामने रखा है और आप निशाने की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। यू स्टिल, अभी तक आप अपने निशाने की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसे अभी हमने अपने कॉन्वर्सेशन में आपसे बात करते हुए पाया कि आप अपने निशाने से, अपने एम से नहीं हटे और विजन भी बहुत ही क्लियर है आपका कि जैसे परमेश्वर ने मुझको तैयार किया है, मुझे भी बहुत से लोगों को प्रभु के भय में तैयार करते हुए जाना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और सच में प्रभु का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु के दास से हमें बात करने का मौका मिला। और आखिर में ब्रदर, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस, गुड विशेस प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं और हमारी पूरी टीम आपको, आपकी फैमिली को और आपकी मिनिस्ट्री को देते हैं अपनी तरफ से। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन बहुत सारे लोगों के लिए, अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण बनता चला जाए और जो आपसे मिले वो आपकी लाइफ के द्वारा यीशु नासरी को देख सके। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं ब्रदर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम अपने बीच में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, टेस्टिमनीज जो आपके बेटे ने शेयर करी, अपने दिल को उंडेला है उसने। आज आपके बेटे ने इस पॉडकास्ट के जरिए प्रभु आपके साथ उस प्रेम को जाहिर किया है। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं उन सब के जीवन इस गवाही के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो और बहुत सारे लोग रिपेंटेंस के साथ यीशु मसीह में शामिल होने पाए। प्रभु, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो बाहें खोलकर इंतजार करते हैं। आपके सामने कोई पाप नहीं टिक सकता, कोई ट्रांसग्रेशन नहीं टिक सकता, बिकॉज यू आर द लॉर्ड ऑफ फॉरगिवनेस। आप माफ करने वाले प्रभु हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर पास्टर हैरिसन को और उनके फैमिली को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और मैं इस बात का विश्वास करती हूँ
दर्शकों कि आज का पॉडकास्ट आपके जीवन में एक नई आशीष को और एक नई दृष्टिकोण को लेकर आया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दें। अभी तक 29% लोगों ने हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि और लोग, अभी 71% लोगों को और इसको सब्सक्राइब करना है ताकि परमेश्वर का राज्य इस पॉडकास्ट के द्वारा बढ़ता जाए। Amen. हम नई नई गवाहियों को लेके आना चाहते हैं। हम उन अनहर्ड स्टोरीज को सुनाना चाहते हैं जिनकी स्टोरीज अभी तक आप तक पहुंची नहीं है। आपको नहीं पता कि लोगों के दिलों में, लोगों के जीवन में परमेश्वर ने गहरी गहरी बातों को छुपा के रखा Hallelujah. है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए परमेश्वर के दास आपसे बात करेंगे और आप उनकी वचनों के द्वारा और बातों के द्वारा आशीषित होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.